दोस्तों, इन्हें तो आप सभी जानते ही होंगे। ये हैं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान और ये हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। इन दोनों का करीब आना अगर इस समय किसी को सबसे ज्यादा खटक रहा है तो वह है अमेरिका। वैसे क्या आपको पता है कि इन दोनों की दोस्ती भारत के लिए भी खतरनाक हो सकती है? पर क्यों? जानेंगे बहुत कुछ इस वीडियो में। इसलिए अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, अगर इस दुनिया में कोई चीज सबसे ज्यादा पावरफुल है तो वह है तेल। जी हाँ, क्योंकि यह दो देशों को आपस में जोड़ भी सकता है तो उन्हें अलग भी कर सकता है। इस समय दुनिया में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वह है टॉप ऑयल इंपोर्टर एंड कंज्यूमर चाइना और एक्सपोर्टर सऊदी अरेबिया का एक दूसरे के करीब आना। जी हाँ, आज चाइना सऊदी अरेबिया का सगा बना फिर रहा है। हालांकि चाइना और सऊदी की ये दोस्ती अमेरिका को कुछ रास नहीं आ रही है। अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपको याद आएगा चाइना सऊदी अरब के साथ ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों के साथ एक गुट में शामिल है जिसका नाम है ओपेक और ओपेक प्लस। इस गुट का काम है एक दूसरे की सहमति से यानी एक साथ मिलकर तेल के उत्पादन और उसकी कीमतों से जुड़े फैसले लेना ताकि सभी ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों को फायदा पहुंच सके। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन तभी साल 1973 में इजिप्ट और इजराइल के बीच जंग छिड़ गई। इस जंग में सऊदी ने इजिप्ट का साथ दिया जबकि वहीं अमेरिका ने इजराइल का। अमेरिका को इस तरह से इजराइल का साथ देता देख सऊदी अमेरिका से नाराज हो गया और उसने ओपेक का फायदा उठाकर तेल की कीमतों को बढ़ा दिया जिससे अमेरिका में मंदी आ गई। लेकिन अमेरिका ने हार नहीं मानी, उसने अपना दिमाग चलाया और पहुंच गया सऊदी के पास। उस समय अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर हेनरी किसिंगर थे। इन्होंने सऊदी को अपने क्रूड ऑयल को $US में बेचने की रिक्वेस्ट की जिसके लिए सऊदी तैयार हो गया। बाद में दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट का नाम था पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के मद्देनजर सऊदी ने अपना तेल अमेरिका को $US में बेचना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, सऊदी ने दूसरे ओपेक देशों को भी इसके लिए राजी कर लिया जिसके बदले में अमेरिका ने सऊदी को वेपन सपोर्ट दिया और साथ में सऊदी अरब को यह परमिशन भी दिया कि वो चाहे तो अमेरिका में $US इन्वेस्ट कर सकता है। इस एग्रीमेंट से अमेरिका और सऊदी दोनों को जबरदस्त फायदा पहुंचा। सऊदी को अमेरिका से वेपन्स मिलने लगे और अमेरिका को सऊदी से तेल मिलने लगा। वापस से सब कुछ सही जाने लगा। तभी इन दोनों के बीच में एंट्री होती है चाइना की। वैसे क्या आपको पता है कि सऊदी अरेबिया चाइना से दबाकर पैसा छापता है? रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2022 चाइना ने सऊदी से $50 बिलियन के गुड्स इंपोर्ट किए थे। इतना ही नहीं, आज चाइना का 18% तेल सऊदी अरब से आता है। ऐसे में देखा जाए तो आज चाइना सऊदी अरब का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनकर उभरा है। वही सऊदी के टोटल क्रूड एक्सपोर्ट्स का 1/4 हिस्सा सिर्फ चाइना को जाता है और ये सब कई दशक से होता चला आ रहा है। यानी दोनों देश एक दूसरे का जमकर फायदा उठाते आ रहे हैं। और जब सऊदी के रिक्वेस्ट पर ओपेक देशों ने भी अपने ऑयल को अमेरिका में $US में बेचना शुरू कर दिया तो इससे अमेरिका की काया पलट गई और इस बात को चाइना ने भांप लिया और अब चाइना सऊदी के साथ इसी ट्रिक को अपनाने की फिराक में है। जी हाँ, चाइना अब ऑयल को युआन में ट्रेड करने की फिराक में है। पिछले साल शी जिनपिंग इसी सिलसिले में रियाद गए थे जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। उसी दिन चाइना और सऊदी के बीच कुल 34 एग्रीमेंट्स पर साइन हुआ। सऊदी अरेबिया ने तो ये तक कह दिया कि अगले 50 वर्षों के लिए चीन की एनर्जी सप्लाई उनकी प्रायोरिटी है। और इन सभी बातों से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब चाइना को अपने मकसद में बहुत हद तक कामयाबी मिल चुकी है। आज सऊदी अपने यहाँ के बच्चों को चाइनीज लैंग्वेज सिखा रहा है। सऊदी के 4 बड़े यूनिवर्सिटी में चाइनीज लैंग्वेज से रिलेटेड कोर्स मौजूद है। दरअसल चाइना चाहता है कि सऊदी धीरे धीरे करके पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंड हो जाए। आज सऊदी अरब दुनिया के टॉप 2 आर्म्स इंपोर्टर देशों में शामिल है। ऐसे में सऊदी की इस भूख को चाइना आसानी से पूरा कर सकता है। चाइना आज डिफेंस में भी काफी आगे निकल चुका है। सऊदी और चाइना के बीच जिन एग्रीमेंट्स पर साइन हुआ है
उनमें इस बात का साफ जिक्र है कि यह दोनों ही देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। ऐसे में चाइना आज लद्दाख और अरुणाचल को अपना आंतरिक मामला मानता है। वह धीरे धीरे करके इन दोनों के छोटे छोटे भागों को अवैध तरीके से अपने लैंड एरिया में मिलाना चाह रहा है। ऐसे मामले पर कोई भी देश आंतरिक टीका टिप्पणी ना करे, इसलिए चाइना ऐसे डील करके उनकी चुप्पी को पूरी तरीके से खरीद ले रहा है। अगर बात भारत और सऊदी के रिलेशन की करें तो पिछले कुछ सालों में इनके रिलेशन में काफी सुधार हुए हैं। हम उनसे तेल लेते हैं तो वह हमसे टैलेंट लेते हैं। भारत के बहुत से स्किल्ड वर्कर्स आपको सऊदी में काम करते हुए मिल जाएंगे। चाइना और सऊदी की दोस्ती भारत के लिए इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं सऊदी से नजदीकी बढ़ाकर भारत का रिलेशन उससे तोड़ना चाहता है। इस बात को हम पूरे दावे के साथ क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आप मालदीव्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। मालदीव्स ने अपने माले एयरपोर्ट को अपग्रेड करने का काम पहले इंडियन कंपनी को दिया था, लेकिन जैसे ही चाइना की नजदीकी मालदीव्स के साथ बढ़ी तो साल 2012 में मालदीव्स ने इस डील को तोड़ दी और इसे चाइना को दे दिया। इसी तरह नेपाल के साथ भी देखा जा सकता है। जब से नेपाल के संबंध चाइना से स्ट्रांग हुए हैं, नेपाल भारत से कट सा गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं सऊदी और चाइना की नजदीकी भारत के लिए भी खतरा बन सकती है, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरा अमेरिका के लिए भी है। अब तक पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही सुपर पावर था और वह था अमेरिका, लेकिन चाइना अब दूसरा सुपर पावर बनकर उभर रहा है। ऐसे में अगर चाइना को सऊदी का सपोर्ट मिल गया तो फिर चाइना काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।